बिहारी की देख सदा मेरो मन है गयो लता पता मेरो मन है गयो लता पता 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 बिहारी रे सदा सदा मेरे मन में गयो लता काली मुरली अधरन पदे
का है, चलो यहाँ की भी खबर ले जाए। नारद जी ने कहा, कंस महाराज क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे अभी दिन के 12 बजे हुए हैं। अच्छा, बोले गुरुदेव आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझको बस एक ही चिंता है कि वो देवकी का आत्मा पता नहीं कहाँ पैदा हो गया। वसुदेवायां सुता कन्या देवज्ञा कृष्णः। तलवार निकाल लिया, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इनको मार दूंगा। नारद जी ने कहा, मारने के बाद में क्या तुम अमर हो जाओगे क्या? जब तुम कलंक ले रहे। नारद जी बोले, नारायण नारायण, हमको चलते हैं, हमने बता दिया। कंस ने तुरंत तत्काल इमरजेंसी मीटिंग बैठा दिया। अरे भाई, किसी को पता लग जाए मैं मरने वाला हूँ और अपने पक्के शत्रु का पता चल जाए तो मीटिंग तो बैठाएगा ही। गठबंधन सरकार का काम थोड़ी में चलेगा। कंस ने तुरंत मीटिंग बैठा दिया। कहते हैं कि महाराज सुखदेव जी कहते हैं, नारायण कंस के वहां पर बड़े बड़े योद्धा थे। कहते हैं महाराज, पहले तो मैं इन वसुदेव और देवकी को पुनः जेल में डाल दें, इसके बाद में कृष्ण को भी देखूंगा, लेकिन उनको बुलाया कैसे जाए? सब लोगों ने अपनी अपनी मति दिया। अंतगत्वा जब ब्राह्मणों को कंस ने बुलाया तो ब्राह्मणों ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। बोले महाराज आप एक काम करो, आप एक का है, लेकिन उसकी पूर्ति करना या न करना गोविंद के हाथ में है। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। कंस के पहलवानों ने भी सलाह दिया, महाराज अखाड़े का भी आयोजन होगा, उसमें बड़े बड़े पहलवान लड़ेंगे, कंस बलराम को भी लड़ने के लिए कहा जाएगा, और जैसे अखाड़े में आ गए तब नहीं बचेंगे। पहली बात तो दरवाजे पर कुवलिया पीड़ हाथी ही लगा होगा, उसको मजरा पान कराया जाएगा। अगर हाथी से भी बच गए तो अखाड़े में तो बचेगा ही नहीं, हम 2 मिनट में धराशायी कर देंगे। मनोरथां करोत्युज्य जनो देवो हतानपि विद्यते हर्षतो साभ्यं तथा ज्ञाप्यं करोमि ते। ये कि आप जो सोच रहे हैं मैं आपकी आज्ञानुसार ही काम करूंगा। अक्रूर जी चल पड़े। किम मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपम् किं वधावाधाप्य वेदस्तुं यद्रक्षाम्यद्रिगृहीतमम्। ऐसा ही सोचते हुए महाराज चल पड़े तो रास्ते में शुभ सगुन होने लगे। मृगों के झुंड दाहिनी तरफ से भागता हुआ गया, शुभ संकेत मिल गया। सोच रहे हैं यदि अगर मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ तो भगवान मेरी भावनाओं को समझ जाएंगे। अक्रूर जी को तो ये था कि मुझे संदेशा सुना देना है और एक बार वसुदेव के पुत्र का दर्शन करना है, जिन्होंने ब्रज से आतंकियों का सफाया कर दिया, इस धरती पर धर्म की स्थापना कर दिया, उसको एक बार देखना है। कितना सुंदर होगा। महाराज सूर्य अस्त के समय पहुंचे और जैसे ही ब्रज में प्रवेश करते हैं ना तो भगवान उस समय गौ चरा करके अपने घर जा चुके थे, लेकिन उनके चरण चिन्हों को देखकर अक्रूर जी महाराज रथ पर न बैठ सके और उनके चरणों को देख करके रथ से कूद पड़े। चरणों के चिन्ह को, धूली को लेकर, रज को लेकर अपने सिर पर गिराने लगे। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ तो हो गए, पागल की स्थिति बनी।
सायंकाल का वक्त था। बलराम और कृष्ण गौ दोहन की तैयारी कर रहे थे। अक्रूर जी ने सोचा था जाके चरणों में गिर जाऊंगा, जब तक अपने हाथ से नहीं उठाएंगे वैसे भी मैं रिश्ते में उनका चाचा लगता हूँ। लेकिन प्रेम की भाषा ब्रज की है, चाचा को काका भी बोलते हैं ना। तो कहते हैं अगर प्रेम से मुझे एक बार काका भी बुला दिया ना कहते हैं तो मेरा मनोरथ पूर्ण होता है। तो ही आज भगवान के चरणों में जाकर धड़ाम से गिर गए। भगवान के हाथ में क्या है? गौ दोहन वाली हंडिया। जय कन्हैया लाल की कहकर के चरणों पर गिर पड़े, अश्रु धाराएं बहने लगी। भगवान ने सोचा ओ हो, इस जीवात्मा की इच्छा है कि ये मुझे चाचा कह के बुलाए, काका कह के पुकारे। मेरा क्या जाता है, मैं तो सबका बेटा हूँ, सबका बाप भी हूँ। तो ही भगवान ने कह दिया काका जी अरे उठो। उठ गए। दोनों भाइयों ने हाथ पकड़ के नंद जी के यहाँ पर बैठक में ले गए। अच्छा पहले कोई अतिथि आता था ना, उसको गौ के दर्शन जरूर कराया जाता। क्यों जानते हैं? गाय का दर्शन इसलिए कराया जाता था, मान लीजिए कोई संकोची व्यक्ति है, अब बेचारा चाय वाय पीने वाला आदमी है या दूध घी खाने वाला आदमी है, तो गौ के दर्शन करवा दिया जाता था। चिंता मत करना, तुम्हारी कृपा से सब कुछ चकाचक भरा हुआ है, कभी संकोच करो। हाँ, मांगने में बिल्कुल संकोच मत करना। घी खाना हो घी खाना, दूध पीना हो दूध पीना, चाय पीना हो चाय पीना, जो मर्जी हो वो करना। हाँ, इसलिए गौ के दर्शन भी कराए। सुखदेव जी कहते हैं जब रात्रि में विश्राम करने लगे तब प्रभु चरण दबाते हुए कहते हैं अब बोलिए चाचा जी, निसंकोच कहो। चाचा जी ने कंस की पूरी जन्म पत्री, ठीक है यदि अगर हमें निमंत्रण आया है तो हम जाएंगे, लेकिन यदुवंशियों का प्रेम। इधर जब नंद जी ने भी बताया कि कल बलराम और कृष्ण मथुरा जाएंगे, यशोदा मैया को रात में नींद नहीं आई। मैया को आज रात में नींद नहीं आ रही, लेकिन सोच रही है, दोनों बालक सो रहे हैं बलराम कृष्ण, आज ये मेरे बिछौने पे सो रहे हैं, कल मथुरा में होंगे, पता नहीं मैं समय से भोजन मिलेगा या नहीं। अधीर हो जाती है माता, और जैसे ही मैया अधीर हुई बाहर निकल गई। जैसे वक्ता को लगता है कि यहाँ बहुत भाव भरा है तो उस दृष्टांत को आगे निकाल देता है घुमा फिरा के। तो ऐसे ही मैया को लगा कि मैं रोऊंगी कन्हैया जगेगा, अच्छा नहीं। मैया जाकर के बाहर बैठ गई, लेकिन कन्हैया को लग रहा है मेरी माँ दुखी हो गई। अर्धी रात्रि में ही आज प्यारे गोविंद माँ माँ कहते हुए खोजने चल पड़े। मैया ने देखा तो कन्हैया ने देखा, मैया को मैया ने देखा कन्हैया को, यहाँ क्यों बैठे रो रही है? बस कुछ नहीं बैठे, नहीं माँ तुम्हें मेरी सौगंध बताना पड़ेगा, बेटा कल तू चला जाएगा ना, इस बात का मुझको दुख हो रहा। कन्हैया ने कहा री माँ क्या बात है, कल जाऊंगा, एक दिन मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, ठीक है, बस यही आशा। मैया भी जल्दी नहीं पूछ पाई तुम कब आओगे। और इधर जब गोपियों को प्रातः काल पता लगा, एक बोली बहन मैं अपने रहते हुए तो जाने दूंगी नहीं, रथ पकड़ लूंगी, रथ के सामने सो जाऊंगी, रास्ता रोकूंगी। एक बोली अरे तुझे पता है कुल लोक मर्यादा का ध्यान है कि नहीं, ये संसार के लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इनके आंखों में विषय की वासना भरी हुई है, तो इन्हें तो सब कुछ विषय ही समझ में आएगा कि कन्हैया से इनका क्या प्रेम है। ये हमारे अंतःकरण की वेदना को नहीं समझ पाएंगे।
दूसरी तीसरी कहती विधाता हमारे पुत्र को नहीं देख पा रहा, उसको कोसने से कोई लाभ नहीं। एक बोली मेरे लिए तो ये अक्रूर ही काल का दूत दिखाई दे रहा है। मुझको लगता है कि इसकी बुआ ने जो इसका नाम रखा है ना अक्रूर, वास्तव में नाम तो अक्रूर है लेकिन दिल का बड़ा क्रूर दिखाई दे रहा है। जैसे कहते प्रातःकाल नंद बाबा तो बैलगाड़ी में अपने वृद्ध ग्वाल बालों के साथ मथुरा को प्रस्थान कर दिए। जैसे ही गोविंद जाने लगे गोपियों ने रथ को पकड़ लिया चारों तरफ, नहीं जाने देंगे। लेकिन जब गोविंद ने बताया परसों आने वाले हैं तो ठीक है, एक दिन की तो बात है, परसों आ जाऊंगा। रथ चल पड़ा, यशोदा मैया खड़ी थी अभी तक लेके। गोविंद का रथ जाते हुए जैसे मैया यशोदा ने देखा, मैया का आज धैर्य टूट गया। मैया विचार कर रही है, देखो मैंने जिस कन्हैया को आज तक पाला पोषा वो आज मुझको छोड़ करके जा रहा है। मैया रथ के पीछे दौड़ पड़ी। कन्हैया ने देखा मैया आ रही है, रथ को रोक दिया, क्या बात है। मैया ने कहा कन्हैया मैं बताती नहीं, कोई जरूरी भी नहीं था बताना, लेकिन आज कहना पड़ रहा है मुझे। तूने एक दिन मुझसे पूछा था ना मैं किसका बेटा हूँ। कन्हैया सत्य तो ये है कि मैं तो सिर्फ तेरी धाय हूँ, मैंने तो सिर्फ तुझको लालन पालन करके इतना बड़ा कर दिया है, लेकिन मैं जानती हूँ तेरी माँ देवकी है, तूने मुझे 2 बार वात्सल्य दिया है, वो अपनी माँ देवकी को देना बजा के। लेकिन हाँ कन्हैया इस माँ को कभी मत भूलना। कन्हैया ने कहा माँ तुम कैसी बात कर रही है, तुझे पता है अरे वेद पुराण भी यशोदा का पुत्र ही कहेंगे, जन्म देने वाली माँ तो देवकी है। और आज वो कह दिया, लेकिन आज के बाद में ऐसा मत कहना। मैया को समझा बुझा कर वापस भेज दिया और इधर पहुंच गए महाराज। कहते हैं कि आज जैसे ही यमुना में नहाने के बाद में आगे पहुंचे तो मथुरा में पहुंच दिए और कंस की नगरी के हाल तो बड़े विचित्र हैं। और इधर देखो कन्हैया ने नगर भ्रमण करने की इच्छा प्रकट किया। बलराम जी कहते हैं अगर